15 फरवरी 2023 को लखनऊ के गोमती नगर स्थित होटल ताज में एक न्यूज चैनल के निजी कार्यक्रम में महंत राजूदास ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला करने की कोशिश की। समर्थकों ने राजूदास को खूब पीटा। महंत राजूदास भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ था। 21 अगस्त 2023 को लखनऊ में समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में एक युवक ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंकने की कोशिश की। उसके बाद समर्थकों ने उसे दौड़ा कर पीटा। पुलिस उसे लेकर गई। बाद में पता चला कि वो वकील के वेश में आया था और ये भी भारतीय जनता पार्टी से ही जुड़ा हुआ था। वहीं 4 फरवरी को कौशाम्बी के मंझनपुर में एक कार्यक्रम में जाते समय हिंदू जागरण मंच के कुछ अराजक तत्वों ने स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर स्याही फेंकने और काला झंडा दिखाने की कोशिश की गई। उसके बाद 12 फरवरी 2023 को सोनभद्र जाते वक्त वाराणसी में भाजपा के तमाम सारे कार्यकर्ताओं द्वारा उन्हें काला झंडा और स्याही उनके ऊपर फेंकी गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। और अभी हाल ही में एक वीडियो फिर से सोशल मीडिया पर वायरल है। 3 मई 2024 को राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी का एक कार्यक्रम आगरा में लगा हुआ था, जहां हिंदू महासभा के कुछ अराजक तत्व राम के नाम पर स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर जूता फेंकने की कोशिश करने के बाद फेंका। उसके बाद हालांकि समर्थकों ने उसको दौड़ा कर वहीं पर पीट दिया। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इन सब में जो भी घटनाएं हुई हैं, उनमें विरोध करने वाले लोग एक खास विचारधारा और एक खास समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, जो राम के नाम पर, गौ माता के नाम पर हिंदुओं को लड़ाते हैं, डराते हैं और बताते हैं कि हिंदू खतरे में है, हिंदुओं सावधान हो जाओ। एक के बाद एक लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन आप सोच कर देखो, अगर यही घटना योगी आदित्यनाथ के साथ हुई होती, यही घटना नरेंद्र मोदी के साथ हुई होती और यही घटना अगर स्मृति ईरानी के साथ हुई होती, अगर यही घटना बीजेपी के किसी बड़े नेता के साथ हुई होती तो क्या होता? अब तक या तो जूता फेंकने वाले का एनकाउंटर हो चुका होता, ये बता दिया जाता कि वो नेताजी को मारने के लिए आया था। लेकिन स्वामी को लगातार टारगेट किया जा रहा है। इसके बावजूद वो निडर होकर, निर्भीक होकर पिछड़े दलितों और अल्पसंख्यकों और आदिवासियों की बात कर रहे हैं। देश में तमाम सारे नेता हैं। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य की तरह किसी को आपने बोलते हुए देखा है? क्या आपके हक अधिकारों के लिए आज तक कभी किसी पार्टी के किसी नेता ने इस तरीके से खुलकर बोला है? आखिर क्यों इन पाखंडियों के दिल में सबसे ज्यादा चोट स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों से लगते हैं? क्योंकि वो आडंबर का विरोध करते हैं, पाखंडवाद का विरोध करते हैं, दलित पिछड़ों आदिवासियों के हक अधिकारों की बात करते हैं। इसलिए आखिर कौन कर रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य को मारने की कोशिश? कौन कर रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य को टारगेट? किसके लिए सबसे बड़े नासूर बन चुके हैं स्वामी प्रसाद मौर्य? आइए समझने की कोशिश करते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा, सभी वर्ग के लोगों को उन्होंने ध्यान में रखा, उनके हक अधिकारों की बात की। लेकिन जब तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे, उनका विरोध यही लोग करते थे। ज्योतिबा राव फूले, उन्होंने दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को पढ़ने के लिए एक क्रांति लाई, उनका भी विरोध करते थे, उन पर हमले होते थे, उनके स्कूलों को तोड़ा जाता था। ललई सिंह यादव, जिन्होंने आडंबर पाखंडवाद की नींव हिलाकर रख दी थी। जगदेव बाबू सिंह कुशवाहा बिहार के लेनिन कहे जाते थे, इनको इन्हीं लोगों ने मरवा डाला। सोनेलाल पटेल, जिन्होंने जिंदगी भर कामगार मजदूर लोगों के अधिकारों के लिए लड़े, उनको भी इन्हीं लोगों ने इस तरीके से मरवा डाला था। सबको पता है कांसीराम साहब, जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी की नींव रखी, जिसकी वजह से आज दलित पिछड़ों में बहुत ही बदलाव आया है, उनका भी विरोध बहुत हुआ था, उन पर भी हमले हुए थे। ऐसे बहुत सारे महापुरुष हमारे समाज में जिनका इन लोगों ने उनके समय में विरोध किया था, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य का हो रहा है। उन पर हमले करवाए गए थे, उनको हर तरीके से तोड़ने, मरोड़ने, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से परेशान करने की कोशिश की गई थी। आज वही काम स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ हो रहा है, जो खुलकर दलितों के हक की बात करते हैं, जो पिछड़ों के हक की बात करते हैं, अल्पसंख्यकों की हक की बात करते हैं, आदिवासियों की हक की बात करते हैं। तो आज उन पर हमले हो रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य ही उनकी गली का सबसे बड़ा रोड़ा बन रहा है। क्योंकि विपक्ष के सभी नेताओं को किसी ने ना किसी तरीके से वो अपने मकड़जाल में फंसा कर रखे हैं। आप किसी भी नेता को देख लीजिए, अखिलेश यादव जो विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं, उसके बावजूद वो चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं। वो खुद नहीं चाहते हैं कि विपक्ष एक साथ लड़े। ऐसा लग रहा है कि अखिलेश यादव खुद की उनकी डील बीजेपी से हो चुकी है। तभी तो चंद्रशेखर रावण, जो नगीना से 1 सीट मांग रहे थे, अखिलेश यादव उन्हें 1 सीट तक नहीं दे पाए। पल्लवी पटेल, जो उनको अपने पाले में नहीं ला पाए और वो अलग आज चुनाव लड़ रहे हैं। वही स्वामी प्रसाद मौर्य, जो लगातार ये कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन से हम चुनाव लड़ेंगे, उनका सपोर्ट करेंगे, उसके बावजूद अखिलेश यादव इतने घमंड में हैं, इतने डरे हुए हैं कि वो अपने सीट से डमी कैंडिडेट उतार रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये उन्हीं के कार्यकर्ता और उन्हीं के तमाम सारे जो प्रत्याशी अलग अलग जगह से हैं वो कह रहे हैं। आपको याद होगा जब स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी से समाजवादी पार्टी में आए थे, बीजेपी ने उन्हें तोड़ने के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन आज तक उनके खिलाफ एक भी भ्रष्टाचार के मामले सामने नहीं आए, एक भी सबूत उनको नहीं मिला। लगातार उन्हें उनकी बेटी के केस में फंसाने की कोशिश की जाती है। वो जानते हैं कि साफ सुथरी छवि का नेता है, जिस विचारधारा को लेकर चल रहा है, उसी से ही बीजेपी का सर्वनाश हो सकता है। उसके बावजूद अखिलेश यादव की पार्टी में रहने के साथ साथ जब वो अपनी विचारधारा को आगे बढ़ा रहे थे और घनश्याम की विचारधारा को साथ लाने की कोशिश कर रहे थे, अखिलेश यादव अपने सबसे करीबी नेता मनोज पांडे को तवज्जो दे रहे थे। समाजवादी पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य को दरकिनार किया गया और उन्हीं के बयानों पर उनकी पार्टी के जो घृणित मानसिकता के लोग थे उनका विरोध करते थे, जिसे अखिलेश
अखिलेश यादव भी देखते रहते थे। नतीजा ये हुआ कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी छोड़कर एक नई पार्टी बना ली और मनोज पांडे जो समाजवादी पार्टी को ठेंगा दिखाकर भारतीय जनता पार्टी में चला गया। स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वो इंडिया गठबंधन से चुनाव लड़े, भाजपा को हराए, लेकिन भाजपा से ज्यादा गठबंधन के लोग स्वामी प्रसाद मौर्य को हराने पर लगे हुए हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा स्वामी प्रसाद मौर्य को दरकिनार करने के लिए अखिलेश यादव ने बाबू सिंह कुशवाहा को अपनी पार्टी से गठबंधन करवाया, उन्हें जौनपुर से टिकट दिया। चलिए बहुत अच्छा किया, गठबंधन मजबूत होगा। लेकिन उसी के साथ केशव देव मौर्य जो कि महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वही केशव देव मौर्य जो पिछली बार अखिलेश यादव के साथ विधानसभा का चुनाव लड़े थे और हारने के बाद जब अखिलेश यादव केशव देव मौर्य में मनमुटाव हुआ और यह कहा गया कि तुमने चुनाव हरवाया, उसके बाद फॉर्च्यूनर को लेकर लड़ाई हुई और जो फॉर्च्यूनर केशव देव मौर्य को अखिलेश यादव ने दी थी वो उन्हें वापस करना पड़ा। कई सारे आरोप लगा रहे थे। आज जब अखिलेश यादव उनको बुलाकर स्वामी के विपरीत उनसे बयान दिलवा रहे हैं तो केशव देव मौर्य बड़े मजे से क्या बयान दे रहे हैं वो भी जरा सुन लीजिए। कि स्वामी प्रसाद मौर्य जितने बड़े गधे हैं, ये कांसीराम साहब के बगल में रह के भी सीख नहीं पाए कि जब तक अपनी पार्टी नहीं बनेगी आप अपने समाज में न्याय नहीं दिला सकते। खाली जोर जोर बोल सकते हैं, बुद्धि के नाम पर बैठ कहीं एक पैसे का दिमाग नहीं है। अगर दिमाग होता तो आज मुझे पार्टी न बनाना। 70,000 से ऊपर वोट ट्रांसफर कराऊंगे तो किसको लड़ा और स्वामी साहब मेरे हिम्मत हो तो लड़के देखने 5,000 वोट से ज़्यादा पा जाएंगे राजनीति। यही नहीं, स्वामी के सामने कुशीनगर में अखिलेश यादव ने अपना प्रत्याशी उतार दिया, जबकि कांग्रेस गठबंधन के लिए मान गई थी, लेकिन अखिलेश यादव नहीं माने। आखिर अखिलेश यादव को किस बात का डर है, या अखिलेश यादव को बीजेपी से आदेश आते हैं कि भैया ये करना है, ये नहीं करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सारी चीजें क्या ऊपर से ही डील होती हैं? सीटों पर अखिलेश यादव ने ऐसे कैंडिडेट उतारे हैं अपने कि जिन्हें वहां के लोग और समाजवादी पार्टी के खुद के कार्यकर्ता डमी कैंडिडेट कह रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि अखिलेश यादव स्वामी को हराने के चक्कर में कहीं खुद अपनी सीट न गंवा बैठे। अखिलेश यादव को यह पता होना चाहिए कि केशव देव मौर्य जैसे लोगों को अपनी पार्टी में रखकर उन्हीं के समाज के नेताओं को उल्टे बयान दिलवाकर वो समाज का वोट नहीं पाएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य भले ही लोकसभा चुनाव अपनी पार्टी से ना जितवा पाए क्योंकि पार्टी अभी नई है उनकी, लेकिन उनको यह जरूर पता होना चाहिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य कई सीटों को हरवा सकते हैं। तो ये जो घमंड है उन्हें घमंड थोड़ा कम कर देना चाहिए और अपने पिता मुलायम सिंह यादव की तरह एक दूरदृष्टि वाला नेता बनना चाहिए। कच्चे कानों वाला नेता अगर बनेंगे तो आने वाले समय में बहुत बुरी स्थिति उन्हें झेलनी पड़ सकती है। स्वामी ने जान पर खेलकर अपने विचारों से समझौता नहीं किया, लगातार उस पर हमले होते रहे, लगातार उसको गालियां मिलती रही, इसके बावजूद बोलता रहा, लगातार दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और आदिवासियों की बात कर रहा। आपको बता दें कि वो तर्कवादी बनने की बात करता है। आज जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी लोगों को अंधभक्त बना रही है, उनका ब्रेन वॉश कर रही है, साइंस से ज्यादा आडंबर पाखंडवाद पर विश्वास करना सिखा रही है, पढ़े लिखे लोग अंधभक्त बने घूम रहे हैं, उन्हें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर मैसेज आते हैं और उन्हीं पर वो विश्वास करना उन्हें सिखा रही है। ऐसे लोगों के लिए सबसे बड़ा काल बनकर स्वामी प्रसाद मौर्य उभरे हैं, तो इन लोगों के पेट में दर्द तो होना स्वाभाविक सी बात है। एक बात आपने नोटिस की होगी, स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला करने वाले लोग ज्यादातर हिंदू महासभा, हिंदू मंच जैसे भाजपा के तमाम सारे जो संगठन है उनसे बिलोंग करते हैं। या तो वो दूषित मानसिकता के होंगे या फिर आडंबर पाखंडवाद को बढ़ाने वाले लोग होंगे या फिर उनका ब्रेन वॉश किया गया होगा। लेकिन मैंने पहले भी कहा है कि सोच कर देखो, अगर यही चीज बीजेपी के किसी नेता के साथ होता तो क्या होता? आतंकवादी घोषित कर दिया गया होता उस जूते फेंकने वाले को, या उसका एनकाउंटर कर दिया गया होता, या फिर वो सलाखों के पीछे जेल काट रहा होता। दोस्तों, स्वामी को मारने के लिए पूरी पाखंडी सेना तैयार बैठी है। ढोंगियों की फौज अपने अपने आकाओं को खुश करने के लिए बयानबाजी कर रहे हैं, कहीं स्याही फेंकना तो कहीं जूते फेंकना तो कहीं काले झंडे दिखाना। यही काम आपको याद होगा, मैंने शुरुआत में वीडियो के कहा था कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साथ भी यही हुआ था। यही काम मान्यवर कांसीराम साहब के साथ यही हुआ था और यही काम ललाई सिंह यादव के साथ हुआ है और यही काम बाबू जगदेव सिंह कुशवाहा के साथ हुआ था और यही काम आज स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ हो रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य एक व्यक्ति नहीं है, स्वामी प्रसाद मौर्य एक विचारधारा बन गया है। वो भले ही रहे ना रहे, तुम आज एक स्वामी को मारोगे 10 स्वामी तैयार होंगे, क्योंकि व्यक्ति को मारा जा सकता है, उसकी विचारधारा को नहीं। विचारधारा ऐसे ही चलती रहेगी। स्वामी प्रसाद मौर्य आज इन पाखंडियों से तो लड़ ही रहा है, बीजेपी से तो लड़ ही रहा है, साथ ही साथ विपक्ष के तमाम सारे नेताओं से भी लड़ रहा है जो विपक्ष में है लेकिन बैटिंग बीजेपी के लिए कर रहे हैं। जिस 85% की बात करते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, आज उनमें से भी कुछ घृणित मानसिकता के लोग हो गए हैं जो स्वामी प्रसाद मौर्य को बुरी बुरी गालियां देते हैं। जो तुम्हें हक अधिकार मिल रहा है वो हमारे महापुरुषों की देन है, कभी उन्हें भी इसी तरह से गालियां दी जाती थी। आज जब तुम्हारे पास चंद्रशेखर रावण जैसा नेता है, पल्लवी पटेल जैसा नेता है, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसा बोलने वाला नेता है, ईंट को ईंट बजाने वाला नेता है, तो आज तुम्हें लड़ना पड़ रहा है। सोचो, जब ये नेता कल के नहीं होंगे, ये भी तमाम सारे नेता जो अलग अलग तरीके से अलग अलग दलों में बैठे हुए हैं, सोच कर देखिए, जो तुम्हारे लिए बोल नहीं सकते वो तुम्हारे हक के लिए क्या लड़ेंगे। आपको अपना हक लेना पड़ेगा। सोचो, तमाम सारे नेता विपक्ष के पार्टियों में है, भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन कोई नेता है जो तुम्हारे हक अधिकारों की बात करता है। आज तुम्हारे नेता को तुम्हारी जरूरत है, कोई आसमान से नहीं आएगा तुम्हें तुम्हारा हक दिलाने। सोचो, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान दिया, मान्यवर कांसीराम ने राजनीति में बहुत सारे नेता पैदा कर दिए, स्वामी प्रसाद मौर्य आज उन्हीं की धुरी पर है। आज तुम्हारे अंदर राजनीति की चेतना डालने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने खासकर शाक्य सैनिक कुशवाहा समाज में, जिसका वर्चस्व जिस समाज पे था, राजनीति का उदय करवाया, पिछड़े और दलितों आदिवासियों के हक की लड़ाई लड़ता रहा। सोचो, अगर आज
उस पर पाखंडी जूते फेंकते हैं, स्याही फेंकते हैं, काले झंडे दिखाते हैं, तो ये हमारे लिए शर्म की बात है। कम से कम आप अगर लड़ नहीं सकते तो लिख सकते हो, बोल नहीं सकते तो दूसरों को वीडियो को पोस्ट कर सकते हो। अपने नेता के लिए सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक उतरना होगा। आज जमाना तलवारबाजी का नहीं है, आज जमाना लड़ाई का नहीं है, आज जमाना शब्दों का है, विचारों का है, सोशल मीडिया का है, ट्विटर का है। आज वो नेता तुम्हारे हकों के लिए लड़ रहा है और तुम लोग मूक दर्शक बनकर देख रहे हो। अरे सीखना है तो राजपूत समाज से सीख कर देखो। एक नेता को कुछ बोला गया, उनके महापुरुष को कुछ बोला गया, पूरा राजपूत समाज सड़क पर आ गया, भारतीय जनता पार्टी घुटने टेक दी। लेकिन एक तुम हो तो तुम्हारे अपने नेता के लिए अपशब्द बोले जा रहे हैं, अपशब्द लिखे जा रहे हैं, जूते फेंके जा रहे हैं, स्याही फेंकी जा रही है, फिर भी एक शब्द नहीं लिख पा रहे हो। ये पूरी पाखंडी सेना आज स्वामी प्रसाद मौर्य को अनाप शनाप बकती है। तो आज अभी से अपना मोबाइल उठाओ और लिखना शुरू करो, अपनी आवाज बनो, स्वामी की आवाज बनो। ज्यादा से ज्यादा उनकी वीडियो को शेयर करना शुरू करो, हैशटैग ट्रेंड करवाना शुरू करो। अगर वो कर सकते हैं तो तुम भी कर सकते हो। तुम अपने नेता के लिए अगर जेल नहीं जा सकते हो, लड़ नहीं सकते हो, तो कम से कम सोशल मीडिया पर आकर उनकी ताकत तो बन सकते हो। मैं तो अपना काम कर रहा हूं वीडियो बनाकर, और मैं ऐसे ही खुलकर लिखता रहूंगा, बोलता रहूंगा जब तक मेरे अंदर जान है। अगर आप भी अपने नेता की आवाज बनना चाहते हो तो इस वीडियो को कम से कम अपने 10 दोस्तों को जरूर शेयर करना, स्टेटस लगाना, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह पर इस वीडियो को पहुंचा दो। और आप भी स्वामी प्रसाद मौर्य से जुड़ना चाहते हैं तो इस स्कैनर को स्कैन करके आप डायरेक्ट उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं जहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ चलाए जा रहे सारे प्रोपेगेंडा का जवाब मिलेगा, जिसे आप वहां से उठाकर हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अपने दुश्मन को किस तरीके से जवाब देना है, जूता फेंकने वाले को किस तरीके से जवाब देना है, काला झंडा दिखाने वाले को किस तरीके से जवाब देना है, उसका एक एक जवाब आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा। इसे स्कैन करके इस ग्रुप को ज्वाइन करें। व्हाट्सएप चैनल है, इसको ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करेंगे तो आप अपने नेता के हाथों को मजबूत कर सकेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।